हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एमजी स्टडी प्लेटफॉर्म। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश में सी डबल ए लागू हो चुका है। तो आज हम सी डबल ए के बारे में जानने वाले हैं कि सी डबल ए है क्या। ठीक। और सी डबल ए का मुस्लिम पक्ष इतना विरोध क्यों कर रहा है ये भी जानने वाले हैं। जान लेते हैं कि सी डबल ए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम। सबसे पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या है? 1955 में पारित किया गया था। भारत सरकार अभी क्या है, इसी में संशोधन कर रही है। लगभग पांचवा या छठा संशोधन हो चुका है। ठीक है। आप देखते हैं कि नागरिक संशोधन अधिनियम में क्या रूल बनाए गए हैं, क्या रूल्स है उसके। ठीक है। जैसे कि भारत सरकार ने बताया कि 31 दिसंबर 2014 के पहले जो लोग अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए उन्हें नागरिकता देने का प्रावधान रखा गया है। ठीक है। कौन लोग आए? हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, ये लोग क्या है, भारत आए तो इन्हें क्या है, नागरिकता देने का प्रावधान रखा गया है। अब मुस्लिम पक्ष कह रहा है उसमें मुसलमानों को क्यों नहीं रखा गया, तो इसका एक रीजन है। रीजन क्या है, सबसे पहले लिख लेते हैं। 31 दिसंबर 31 दिसंबर 2014 को पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इनसे जो लोग आए, अब कौन लोग आए, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध। ठीक। यानी कि भारत सरकार ने क्या है, 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, ये लोगों को क्या है, नागरिकता दी जाएगी। ठीक है। अब इसमें मुसलमानों को क्यों नागरिकता नहीं दी जाएगी, इसलिए मुस्लिम पक्ष क्या इसका विरोध कर रहा है। उसका एक रीजन है। रीजन ये है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है, ये क्या है, ये मुस्लिम कंट्री है। ठीक है। अब ये इन्हें नागरिकता क्यों दी जा रही है, इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि 1947 में जब हमारे देश का बंटवारा हुआ पाकिस्तान से, तो उस टाइम मुसलमानों की यहाँ पर जो जनसंख्या थी वो 13% थी। अब वर्तमान में बढ़कर वो 20% हो गई है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। उस टाइम पाकिस्तान में जो हिंदुओं की जनसंख्या थी वो 6 या 7% थी। ठीक है। अब क्या है, वो बढ़ने के बजाय घटकर 2 या 1.5% रह चुकी है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, उनका वहां पर शोषण किया जा रहा है। या तो या तो उनका धर्म परिवर्तन किया गया, या फिर उनकी मृत्यु की गई है। ये भारत सरकार का मानना है, वो भारत सरकार के ही आंकड़े हैं ये। ठीक। इसीलिए भारत सरकार ने कहा है कि हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध को क्या है, हम नागरिकता प्रदान करेंगे। ठीक है। क्योंकि वहां पर उन लोगों को सताया जा रहा है, ठीक है, उनका शोषण किया जा रहा है। अब वहां पर क्या है, मुसलमान, अब देखना रीजन, अब मुसलमान क्या है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये क्या मुस्लिम कंट्री है। अब मुस्लिम कंट्री है तो वहां पर सारे क्या, मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है। जहां पर मुसलमानों की जनसंख्या, तो मुसलमानों का शोषण क्यों होगा वहां पर? इसलिए क्या है, मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी भारत सरकार ने।
इसमें CAA में, क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान से जो लोग आएंगे वो हमारे हमारे यहाँ पर क्यों आएंगे? ठीक है, हमारे यहाँ पर क्या हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध आएंगे, क्योंकि वहां पर उनका शोषण किया जा रहा है, इसलिए वो हमारे यहाँ पर आएंगे। अब क्या मुस्लिम कंट्री में मुसलमानों का शोषण क्यों किया जाएगा? इसलिए क्या इसलिए क्या भारत सरकार ने मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी इसमें। ठीक है, अब चलते हैं एनआरसी। एनआरसी, अब एनआरसी, एनआरसी से जब एनआरसी क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है CAA से, ये बात जान लो। एनआरसी का संबंध CAA से है। ठीक, वो किस प्रकार संबंधित है वो अभी पता चलेगी। और सबसे ज्यादा विरोध जो है मुस्लिम एनआरसी। अब देखो एनआरसी में क्या कहा है, सबसे पहले एनआरसी नेशनल रजिस्टर सिटीजन्स। ठीक है, मान लीजिए ये एक क्या है, नागरिकों का एक रजिस्ट्रेशन होगा इसमें, नागरिकों का। अब किन नागरिकों को होगा ये जान लेते हैं। यानी कि भारत सरकार कहती है कि 1971 के पहले जो लोग हैं, यानी कि कहीं से आए या बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान कहीं से भी आए, वो भारत के नागरिक हैं, उन्हें क्या है नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, 1971 के बाद के जो बाद में जो आए उनके लिए समस्या खड़ी होगी। अब जैसे 1971 के बाद मान लीजिए कौन कौन आया, 1971 के बाद हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध। और मुस्लिम, मुसलमान। ठीक, यानी कि अब क्या है, अब इसे ध्यान, इस चीज को ध्यान से समझिएगा कि एनआरसी सीए से किस प्रकार कनेक्टेड है, यह समझने की बात है। 1971 के बाद हिंदू भी आए, सिख भी आए, ईसाई भी आए, पारसी भी आए, जैन भी आए, बौद्ध भी आए और मुसलमान भी आए। ठीक है, ये सब लोग आए। अब क्या करना है, भारत सरकार कहती है कि 1971 के पहले वालों को हम भारत के नागरिक मानेंगे। ठीक है, उसके जो बाद आए वो क्या है, भारत में अवैध रूप से आए। ठीक है, अवैध रूप से आए, इसलिए क्या है वो भारत के नागरिक नहीं है। इसलिए जब भारत के नागरिक नहीं है तो उन्हें भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है, ये भारत सरकार कहती है। ठीक है, काय में एनआरसी के थ्रू कह रही है। ठीक है, जो वो भारत के नागरिक नहीं है तो कोई अधिकार नहीं है, तो क्या हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध और क्या मुसलमान, ये सारे लोग क्या है यहां से जाने चाहिए। जाने चाहिए नहीं, भारत सरकार के अकॉर्डिंग। आप समझ लेते हैं, यहां आप डायरेक्ट बात करेंगे एनआरसी से CAA की। हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध को क्या है CAA के थ्रू क्या है, यहां से थ्रू नागरिकता मिल जाएगी। उन्होंने कह रखा है कि हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध को क्या है हम नागरिकता देंगे CAA में। CAA में कह रखा है। अब ये लोग क्या है, ये लोग जाएंगे नहीं, ये लोग क्या करेंगे यहां से नागरिकता प्राप्त कर लेंगे, यानी कि CAA से क्या है ये लोग नागरिकता प्राप्त कर लेंगे। ठीक, अब बचा कौन, मुसलमान। अब मुसलमान यहां से नागरिकता प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि प्रावधान किनका, केवल क्या है सिख, सिख, हिंदू, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध को क्या नागरिकता मिल सकती है CAA में। अब बचा मुसलमान। अब मुसलमान में क्या है, CAA में क्या है उसे नागरिकता नहीं दे सकती भारत सरकार। तो अब मुसलमान बचा, अब अब क्या मुसलमान बचा तो वो भारत से जाना चाहिए, भारत सरकार कहती है। वो कहती है कि अब मुसलमान बचा, उसे नागरिकता क्या CAA में तो है नहीं उसे नागरिकता, इसीलिए क्या है मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या हमें नागरिकता मिलनी चाहिए।
ठीक है, अगर यहाँ पर नागरिकता मिल जाएगी तो यहाँ भी हमसे क्या CAA से प्राप्त कर लेंगे अपनी नागरिकता, और हम क्या यहीं पर हम रह जाएंगे। अब जो है, अब यहाँ से जो एनआरसी है, एनआरसी डायरेक्ट कनेक्टेड हो गई CAA से, क्योंकि जो हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, इन्होंने क्या CAA से क्या नागरिकता प्राप्त कर ली, और जब नागरिकता प्राप्त कर ली तो वो क्या है भारत के नागरिक बन गए, तो वो यहीं पे रहेंगे। बचा कौन? मुसलमान। जब मुसलमान बचा तो वो क्या CAA में क्या है कोई प्रावधान नहीं है मुसलमान को नागरिकता देने का, ठीक है, तो वो कहाँ जाएगा? वो जहां से आया है वहीं जाएगा। यहीं पर सबसे बड़ा, अरे भाई यहां से क्या करा, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध को क्या करा, यहाँ क्या आपने नागरिकता दे दी, पर यहाँ मुसलमानों को नहीं दी। क्यों नहीं दी? इसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश क्या, ये क्या मुस्लिम कंट्री है, और मुस्लिम कंट्री में क्या इनका शोषण नहीं हो रहा, इसलिए क्या वो वहीं पे रहेंगे, इसलिए हमारे यहाँ पर नहीं आए। ठीक, अब बात करेंगे एनआरसी 1971। 1971 के बाद जो लोग रह रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? यहां से नागरिकता उन्हें मिलेगी नहीं। ठीक, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध को यहां से नागरिकता मिल जाएगी, तो वो यहीं पर रह जाएंगे, वो क्या भारत के नागरिक बन जाएंगे। मुसलमान बचा, मुसलमान अब कहां जाएगा? तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम एनआरसी, एनआरसी डायरेक्ट कनेक्टेड CAA से। अब क्या है, मुसलमान CAA में विरोध करेगा, एनआरसी दोनों को विरोधी, दोनों का विरोध करेगा। ठीक, क्योंकि उसे क्या है यहां से नागरिकता नहीं मिल रही, और यहां पर क्या है मुसलमान है, तो यहां इसका मतलब है कि वो जहां से आया वहां वापस जाना चाहिए, इसीलिए विरोध चल रहा है। इसीलिए क्या है मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहा है कि यहां पर क्या है हमें नागरिकता हमें भी प्राप्त होनी चाहिए, मुस्लिम पक्ष को भी क्या है नागरिकता मिलनी चाहिए, जबकि भारत सरकार मना कर रही है। अब क्या है ये क्या है ये मुद्दा कोर्ट में चल रहा है, और मुझे उम्मीद है कि कोर्ट इसे फाइनल कर देगा। अगर आपको ये क्लास समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक यू।